जब किसी देश में हिंदुओं को जलाया जा रहा हो, दलितों को मारा जा रहा हो और दुनिया चुप बैठी हो, तो सवाल ये नहीं होता कि जुल्म हो रहा है या नहीं। सवाल ये होता है कि क्या अब भी कोई चुप बैठ सकता है? हे भैया, बहुत दिनों से बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी नारे लग रहे थे, हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से कोई जोरदार प्रतिक्रिया नहीं आई थी। और तभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक आवाज गूंजी, योगी आदित्यनाथ। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबान सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। योगी ने खड़े होकर जो कहा वो सिर्फ भाषण नहीं था, वो बांग्लादेशियों को दी गई एक चेतावनी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बांग्लादेश सरकार इसे हल्के में मत लेना, नोट करके रख लेना, क्योंकि आगे जो होगा ना वो नेक्स्ट लेवल का होगा गुरु। अब सवाल उठता है कि यूपी के मुख्यमंत्री बांग्लादेश को कैसे हिला सकते हैं? आखिर उत्तर प्रदेश तो बांग्लादेश के सीमा से भी साझा नहीं करता, तो फिर डर क्यों? तो दोस्तों, आज बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, वो अचानक नहीं हुआ है। वहां चुनाव आने वाले हैं, और चुनाव से पहले नफरत फैलाना सबसे आसान हथियार होता है। कट्टर नारे, धर्म के नाम पर हिंसा, हिंदू और दलित सबसे आसान निशाना होता है, क्योंकि मरने वाला अगर हिंदू हो, दलित हो, तो दुनिया ज्यादा सवाल नहीं करती ना। और यही बात योगी ने खुलकर कह दी। उन्होंने कहा, आप कैंडल मार्च निकालते हो, लेकिन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो चुप क्यों बैठते? योगी ने सिर्फ बयान नहीं दिया है, उन्होंने सीधा चेतावनी दी। उन्होंने कहा है, जब भारत से बांग्लादेशियों को निकालना शुरू करेंगे तो गुरु बीच में नहीं बोलने का। दोस्तों, ये कोई मामूली लाइन नहीं है, क्योंकि अगर भारत सच में लाखों अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेज देता है तो बांग्लादेश की हालत क्या होगी? सच यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले ही लड़खड़ा चुकी है, और अगर ये हुआ तो सिस्टम पूरी तरीके से बैठ जाएगा। अब जरा पीछे चलते हैं, साल 1971 वाले बांग्लादेश में। बांग्लादेश तब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। वेस्ट पाकिस्तान की सेना यहाँ भयानक अत्याचार करती थी।
जो आवाज उठाता उसे मार दिया जाता। 3-3 लाख महिलाओं का यौन शोषण किया गया, खून की नदियां बह रही थी। और तब भारत ने फैसला लिया। भारत ने सिर्फ पड़ोसियों की मदद नहीं की, भारत ने इंसानियत भी निभाई। करीब 4000 भारतीय सैनिक इस लड़ाई में शहीद हुए, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया। और आज वही देश उस इतिहास को भूल चुका है। 1971 में जब अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सब भारत के खिलाफ थे, तब सिर्फ एक देश भारत के साथ खड़ा था, रूस। भारत आज भी रूस का एहसान नहीं भूलता, लेकिन बांग्लादेश भारत का बलिदान भूल गया। यही बात योगी के शब्दों में गूंज रही थी। 1971 के दौरान लाखों लोग भारत आए थे, कुछ मजबूरी में, कुछ हालात की वजह से। लेकिन समस्या यह है कि आज भी अवैध घुसपैठ चालू है। असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हर जगह बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं गुरु। असम के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं अगर संख्या 50% पार कर गई तो असम को भारत में बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाएगा। ये डर असली है। आज बांग्लादेश में जो सरकार है वो भारत विरोधी ताकतों के इशारों पर काम कर रही है। पहले शेख हसीना भारत के साथ खड़ी थी, उन्होंने अमेरिका तक को सैन्य अड्डा देने से मना कर दिया था, लेकिन आज उन्हें हटा दिया गया है। उनकी पार्टी बैन कर दी गई है और भारत में शरण लेनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि अगर वो वापस गई तो उनकी जान खतरे में। भारत किसी को मारने के लिए नहीं सौंपता ना, यही अंतर है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या बांग्लादेश 1971 को भूल चुका है? क्या हिंदुओं की जान इतनी सस्ती हो गई है? योगी ने जो कहा वो धमकी नहीं थी, वो आखिरी चेतावनी थी। अब देखना यह है कि क्या बांग्लादेश सुधरता है या इतिहास को दोहराता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।